वेलकम बैक गाइस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हमारा बिल्कुल ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज के लॉज पढ़े थे, फिर लेंज लॉ पढ़ा था कि लेंज लॉ क्या करता था, डायरेक्शन देता था इंड्यूस्ड करंट की। तो आज उसी सारे लॉज को कंबाइन करते हुए हम इसका क्या यूजफुलनेस इसमें से निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ मतलब खुद ब खुद, इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस हो जाएगा। क्या क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट चाहिए हमें। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या करते हैं हम? देखो, मान लो मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक कॉइल है मान लो, और इस कॉइल में जा रहा है करंट, इस कॉइल में चल रहा है करंट। तो इसमें अगर एक करंट चलता हो और वो करंट हो जो वो वेरिएबल हो, वेरिएबल बोले तो कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। इस कॉइल में जो मैं करंट भेज रहा हूं वो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो करंट के इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होगा, इस कॉइल में एक और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल में एक नया करंट जिसको हम करंट इंड्यूस्ड बोलते, इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर एक और आ जाएगा। जब एक कॉइल में एक करंट वेरिएबल आप दे रहे हो तो उसी कॉइल में एक और नया करंट अपने आप बन जाता है। इस करंट के कारण इसके अंदर एक नया करंट बन जाता है। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा इस करंट पे, जो कि लेंज लॉ ने बोला था कि जो नया करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताएगा ये करंट। ये करंट कैसा चला इस सर्किट में तो वो इंड्यूस करंट होगा। मतलब ये जो इंड्यूस करंट आएगा इसकी डायरेक्शन दी थी लेंज लॉ ने, याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बोलता था कि जो नया करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जिसके कारण वो पैदा हुआ। ये इंड्यूस करंट किसके कारण आया? इसके कारण आया। अब इसके कारण जो पैदा हुआ तो इससे ऑपोजिट चलेगा। मतलब अगर मान लो ये करंट जो मैं इसके अंदर भेज रहा हूं ये इंक्रीजिंग करंट है, ये जो करंट है जो मैंने करंट यहां से भेजा ये इंक्रीजिंग करंट है, ये धीरे धीरे करंट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा। तो इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा होगा, यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देख करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज करेगी धीरे धीरे। जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इस कॉइल के आसपास। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था? बी ए कॉस थीटा, याद होगा। अब या तो बी चेंज करे या ए चेंज करे या थीटा चेंज करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो हमने बी चेंज किया है करंट के चेंज करने से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर ये कॉइल क्लोज हुआ, क्योंकि ये लूप है तो ये क्लोज कॉइल हुआ, तो इसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा ये वाला करंट जिसके कारण ही पैदा हुआ। क्यों इंड्यूस हुआ? इस करंट की सारी मेहरबानी हुई। तो ये करंट कैसा था? ये करंट था चेंजिंग। चेंजिंग कैसा? इंक्रीजिंग। ये करंट इंक्रीजिंग था। अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो कोई करंट इंड्यूस ना होता। तो इंक्रीजिंग करंट के कारण इस कॉइल में एक नया इंड्यूस करंट आया। तो ये जो इंड्यूस करंट है इसको कम करने की कोशिश करेगा। ये इंड्यूस करंट इस करंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा? इस करंट से ऑपोजिट भागेगा। आई इंड्यूस, समझ में आई? आई इंड्यूस की डायरेक्शन कैसे बदल, इसके इंक्रीज होने से इंड्यूस हुआ तो इसी के ऑपोजिट जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये वाला करंट है जो आई यहां जा रहा है ये डिक्रीजिंग हो, ये करंट कैसा हो? डिक्रीजिंग हो। समय के साथ धीरे धीरे टाइम के अनुसार ये डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज करने के या चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि ये क्लोज लूप है तो इसमें एक करंट भी इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन देता है लेंज लॉ। अब लेंज लॉ बोलता है जिसके कारण ये करंट इंड्यूस हुआ उससे ऑपोजिट चलो। करंट क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि जो आई था वो बेटा डिक्रीजिंग था। अब इंड्यूस करंट जाएगा कि जो हो रहा है उससे उल्टा, तो डिक्रीजिंग था तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो एक और करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा जो कि इसी की डायरेक्शन में भागेगा। इंक्रीजिंग करंट को सेल्फ इंडक्टेंस
कम करती है, डिक्रीजिंग करंट को सेल्फ इंडक्टेंस सपोर्ट करती है। अगर डिक्रीजिंग करंट जा रहा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट ऐसा पैदा हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग करंट जा रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि इंक्रीजिंग करंट को रोकेगा, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है सेल्फ इंडक्टेंस में। इसका मतलब कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक और नया इंड्यूस करंट आया है। ये जो फिनोमिना है सारे का सारा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, अपने आप इंड्यूस हो गया कुछ, हमने थोड़ी किया कुछ भी, हमने तो सिर्फ करंट को कम ज्यादा किया, कम ज्यादा तेज 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 करंट, दो फिर दो से तीन, चार चार पांच, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, तो अपने आप इसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बिल्कुल छोटे छोटे बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे, बहुत छोटे छोटे। आपको मेरे को पता चला है कि कई बच्चे बड़े दुखी होते हैं कि सर 15-15, 20-20, 40 मिनट के लेक्चर नहीं देखे जाते, तो मैं ट्राई करता हूँ इस टॉपिक के बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊं। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं खत्म। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक छोटी सी डेरिवेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला जो करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।